शतक आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का अचानक तबादला, महाराष्ट्र होमगार्ड के बनाए गए प्रमुख। हेमंत नागराली बनाए गए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, संभाला प्रभार, कहा पुलिस को मुश्किल वक्त से है निकालना। सचिनबाजी केस में सीएम उद्धव पर बढ़ रहा था दबाव, सरकार से रिश्तों पर विपक्ष उठा रहा था सवाल। बीजेपी ने परमबीर सिंह के तबादले को लेकर महाराष्ट्र पर उठाए सवाल, कहा शिवसेना ने सचिनबाजी के गहरे संबंध है महाराष्ट्र सरकार से, तीखे बात। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर बोला धावा, कहा उद्धव राज में पुलिस का राजनीतिकरण। सचिनबाजी को हाई प्रोफाइल जांच सौंपने पर फडणवीस ने पूछे सवाल, कहा सिर्फ बाजी को ही क्यों दिए जा रहे थे केस। बीजेपी ने एटीएस जांच पर भी उठाए सवाल, एनआईए को अपने कब्जे में लेनी चाहिए पूरी की पूरी जांच। सीएम उद्धव और गृहमंत्री अनिल देशमुख में अहम बैठक के बाद परमबीर पर फैसला, कल देर रात हुई थी लंबी मीटिंग। मनसुख मौत मामले में सचिनबाजी के ठाणे स्थित घर पहुंची एनआईए की टीम, घर में डीवीआर और स्कॉर्पियो छिपाने का आरोप। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिनबाजी को साथ लेकर एनआईए अधिकारी की जांच तेज, बाबुलनाथ मंदिर में छानबीन। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी, ममता ने कोलकाता में अपने घर से जारी किया मैनिफेस्टो। ममता ने घर घर राशन पहुंचाने का किया वादा, दुआरी योजना के तहत मिलेगा अनाज। टीएमसी के मैनिफेस्टो में 5 लाख लोगों को रोजगार के बाद कम आय वालों के लिए 1000 भत्ते का वादा। बंगाल के छात्रों के लिए टीएमसी के पिटारे में कई योजनाएं, 10 लाख तक का क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान। मई से विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा, ममता ने कहा अब 1000 की मिलेगी रकम। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु ने अपने पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी से की बात, पीएम की रैली में शामिल होने को कहा। ईस्ट मिदनापुर के कांठी में होगी पीएम की रैली, गृह मंत्री की रैली में भी जा सकते हैं शिशिर अधिकारी। बीजेपी मुकुल राय को लड़ाएगी विधानसभा चुनाव, कृष्णानगर उत्तर या दक्षिण से हो सकते हैं उम्मीदवार। बंगाल में एक्ट्रेस सायंतिका ने ई रिक्शा पर किया प्रचार, गांव वालों से मांगे वोट। बीजेपी उम्मीदवार और एक्ट्रेस पायल सरकार ने भी शुरू किया प्रचार, बोली मेरे काम से जनता है वाकिफ। बंगाल में ममता बनर्जी ने किया प्रचार, झारग्राम की रैली में बीजेपी पर बोले सियासी हमले। ममता का आरोप, झूठे वादे करती है मोदी सरकार, बिहार को मुफ्त टीके का वादा किया लेकिन नहीं निभाया। बंगाल के बाद योगी आदित्यनाथ ने असम में किया प्रचार, होजुई में रैली को संबोधित। योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, मोदी सरकार के गिनाए काम। बंगाल पर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, बाकी दौर के उम्मीदवारों पर विचार। इससे पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा 18 मार्च को मुझे बंगाल के अपनी बहनों और भाइयों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। असम में भी कल रैली करेंगे पीएम मोदी, करीमगंज में जनसभा। भवानीपुर में ममता बनर्जी के फाड़े गए पोस्टर, इसी सीट से विधायक है मुख्यमंत्री। बीजेपी कार्यकर्ता बापी अंकुर की हत्या का मामला, वीरभूमि में टीएमसी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आम के बाग में बाल्टी में भरे बम मिले, बम को किया गया निष्क्रिय। पीएम ने कोरोना के बड़े खतरे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, कंटेनमेंट जोर पर दिया है जोर। कोविड हालात पर पीएम की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेजेंटेशन, 70 जिलों में कोरोना 150% से ज्यादा बढ़ा। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ राज्यों की तारीफ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का जिक्र, पीएम ने कहा देश में मृत्यु दर कम। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा हालात नहीं संभाले तो देश में फिर हो सकता है देशव्यापी कहर। बैठक से पहले बीजेपी सांसदों से मांगी गई थी उनके इलाके के वैक्सीन सेंटर की जानकारी, हेल्प डेस्क पर भी जवाब तलब। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 23,179 केस। दिल्ली में 1 जनवरी के बाद कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा, 24 घंटे में 536 कोरोना के मामले बढ़े। राजधानी दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 24 घंटे में 536 नए कोरोना के मरीज मिले, जिसके बाद एहतियातन और कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में एक्टिव केस 2702, एक दिन में 3 मरीजों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 1122 नए मामले, सूरत में सबसे ज्यादा 315 मरीज। गुजरात में बढ़ते कोरोना खतरे के बाद बड़ा फैसला, अहमदाबाद में सारे पार्क अगले आदेश तक बंद। गाजियाबाद में कोरोना के मद्देनजर 25 मई तक धारा 144 लागू, मॉल स्कूल में बिना मास्क एंट्री नहीं।
बढ़ते कोरोना केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 राज्यों के 70 जिलों में बढ़े केस, नियमों का पालन जरूरी। कानपुर जेल में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, सैनिटाइजेशन का काम शुरू। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के आगे कृत्रिम झील पर पहुंची आईटीबीपी की पहली बटालियन, हालात का जायजा लिया। भारत के एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन में बात, रक्षा रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति। केंद्र के नए बिल के खिलाफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल का हल्ला बोल, कहा राजधानी के लोग हैं दुखी। केजरीवाल ने कहा नए बिल से मतलब होगा उपराज्यपाल, केंद्र का नया बिल असंवैधानिक। दिल्ली में बीजेपी पर केजरीवाल ने लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप, केंद्र से वापस लेने की मांग की। पंजाब के सीएम अमरिंदर के फार्म हाउस पर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, 40 मिनट तक चली मुलाकात। सिद्धू को अमरिंदर कैंडिडेट पे दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी, मुलाकात के बाद मीडिया से नहीं की बात। भारत को लेकर पाक पीएम इमरान का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान के हित में है पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते। इमरान ने भारत पर थोड़ा शांति बहाली की दिशा में कदम नहीं बढ़ाने का ठीका, कहा भारत को पहला कदम उठाना होगा। नोएडा के स्कूल इस बार भी नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल फीस, जिला प्रशासन ने 2019-20 की बराबरी फीस देने के दिए आदेश, अभिभावकों को राहत। दिल्ली में बीजेपी सांसद की संदिग्ध मौत, घर में फंदे से लटकी मिली लाश, पास में मिली दवाएं। सांसद के खुदकुशी करने का शक, पुलिस कर रही है जांच, अभी वजह का खुलासा नहीं। इलाहाबाद से मामला आया है सामने, अजान से नींद में खलल की शिकायत के बाद पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को लिखी है चिट्ठी, पास की मस्जिद से अजान से नींद में खलल की शिकायत की। अजान पर रोक की मांग से धर्मगुरु खफा, मौलाना साहब बोले ये मांग अफसोसजनक, मोड़ा गया मस्जिद का लाउड स्पीकर। आगरा में साधु की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, मामूली विवाद पर शराब के नशे में की गई थी हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार। खटीमा के टनकपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने की वजह से 25 किलोमीटर तक चली गई ट्रेन, चकरपुर में रोका गया। बारामती में कबड्डी खिलाड़ी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के करीब नगर निगम का पानी पीने से 2 लोगों की मौत, कई लोग बीमार। उधर बेगूसराय में नाबालिग युवती से घर में घुसकर दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी नाबालिग युवक को किया गिरफ्तार। गया में गैंगरेप केस में 9 बलात्कारियों को मौत तक उम्र कैद, 13 जून 2018 की वारदात में सजा। दरभंगा में नशीली दवा की बड़ी खेप बरामद, 8 लाख नकदी भी जब्त, 2 लोग हिरासत में। दिल्ली में मां को थप्पड़ मारकर मौत की घाट उतारने वाला बेटा गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। अमृतसर में कारोबारी से 55 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 2 गिरफ्तार, आरोपियों ने पैसे नहीं देने पर घर दुकान उड़ाने की दी थी धमकी। रामपुर में 50 लाख के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई से लाया गया था ड्रग्स। हापुड़ में प्राथमिक स्कूल में छात्रों के झाड़ू लगाते और बर्तन धोने का वीडियो वायरल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के ही वैक्सीनेशन सेंटर पर काम करते दिखे लोग। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता को अपराधियों ने गोली मारी, मौके पर ही मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। रायबरेली में नगर पालिका के 2 कर्मचारियों के बीच झड़प, जिला प्रशासन ने दोनों को निलंबित कर दिए जांच के आदेश। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। डीडीयू जंक्शन के आरपीएफ थाने में बच्ची का जन्म, चलती ट्रेन में गर्भवती महिला को हुआ था लेबर पेन। बिहार के समस्तीपुर में 60 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप जब्त, 2 तस्कर भी पकड़ा गया। पटना के नवाबपुर में चोरी का विरोध करने पर एक शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ। आरबीआई ने एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान न करने और नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन को बंद करेगी सरकार, कर्मचारियों को दिया जाएगा वीआरएस। मोदी सरकार ने 7 सालों में 131 सरकारी कंपनियों में बेची हिस्सेदारी, 3.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जुटाई रकम। 1 अप्रैल से खराबी पाए जाने पर कंपनियों को देनी होगी नई गाड़ी, नियम न मानने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना।
अब हवाई टिकट कटाने पर एयरलाइन भेजेगी नियमों की पूरी लिस्ट। नियमों को न मानने पर बोर्डिंग डिबोर्ड हो जाएंगे यात्री। गोवा खनन आश्रितों ने केंद्र और गोवा राज्य सरकार से लगाई गुहार। पिछले 3 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका। अब देश में कहीं से भी ले सकते हैं राशन। सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया। संपत्ति के मामले में जैक मा से आगे निकले गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स से मिली है जानकारी। मार्च के आखिर तक महंगे हो सकते हैं एसी, फ्रिज, पंखे। ग्राहकों पर पड़ेगा कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी का बोझ। अहमदाबाद की तीसरी टी20 में 73 नाबाद बनाने के बाद रैंकिंग में टॉप 5 में विराट कोहली की वापसी। एक पायदान ऊपर चढ़े। कल अहमदाबाद में ही भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत है जरूरी। अबू धाबी में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को टी20 में दी बड़ी शिकस्त। कप्तान अजहर अफगान और रहमानुल्लाह के अर्धशतक के दम पर 48 रन से हरा दिया। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे डेनिस शापोवालोव। पहले राउंड में हारे शीर्ष वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम। फेडरर के बाद राफेल नडाल ने भी मियामी मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप से नाम लिया वापस। कमर की चोट से जूझ रहे हैं नडाल। वैक्सीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 2 टूक। सबसे पहले अमेरिकियों को टीका, फिर बची वैक्सीन जरूरतमंद देशों में बांटी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहुंचे दक्षिण कोरिया। चीन और नॉर्थ कोरिया के दखल को देखते हुए ये दौरा काफी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है लोकतंत्र। फिलहाल हालत ठीक नहीं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की बढ़ी मुश्किलें। अवैध रूप से 2012 की राष्ट्रपति चुनावी अभियान में पैसे जुटाने को लेकर कोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल। नीदरलैंड में बुधवार को आम चुनाव का अंतिम दिन। कोरोना महामारी के चलते 3 दिनों में निपटाई गई चुनावी प्रक्रिया। जापान की अदालत ने एक अहम फैसले में समान लिंग में शादी पर रोक लगाने को ठहराया असंवैधानिक। G7 देशों में जापान इकलौता ऐसा देश। दुनिया भर में कोरोना के 12 करोड़ 13 लाख से ज्यादा केस। महामारी में 26,84,000 से अधिक की मौत। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए साइबेरिया ने सख्त की पाबंदियां। बुधवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने पर लगाई गई पाबंदी। स्वीडन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर लगाई रोक। दुनिया भर के 13 देशों ने लगाई है अब तक वैक्सीन पर रोक। पापुआ न्यू गिनी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। 8,000 कोरोना वैक्सीन की डोज देगा ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।